सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प कर दिया और जो सेथ ने कहा है कि तुझ में दिमाग नहीं है गाइस, वो उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया मंडे नाइट रॉ में। भाई शो की शुरुआत हो रही है ओबा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर के वेन के द्वारा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फंडा ये है कि हेल इन अ सेल आज मंडे नाइट रॉ में ही ट्रिपल एच ने ला रखा था। ट्रिपल एच ने 200 वहां बहुत सारे पुलिस वाले भी ला रखे थे, एडम पेयर्स भी थे और हेल इन अ सेल नीचे गिरता है और सबसे पहले ओबा फेमी की एंट्री देखने को मिलती है। और गाइज ओबा फेमी जो है काफी तैश तैश में रिंग के अंदर आ जाते हैं और आते ही सार 200 अपना पोज काटते हैं और देरी नहीं लगाते 200 वहां उन्होंने अपना वेट करवा लिया और वेट निकलता है लगभग 305 पाउंड के अराउंड। इसके बाद 200 एडम पेयर्स कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर को हाइप करते हुए उन्हें बुलाते हैं और गाइस ब्रॉक लेसनर आते तो है लेकिन बड़ी गेम कर देते हैं। वो हेमन के साथ पूरी एंट्रेंस लेते हैं लेकिन गाइस वो सेल में उतरते ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि सेल को बाहर से लॉक कर देते हैं और चाबी अपने मुंह में डाल देते हैं। ओबा जब तक समझ पाते कि ब्रॉक ने क्या किया है, ब्रॉक के मुंह में चाबी और हेमन दोस्तों यहां प्रोमो कट करने लग रहे हैं। यहां दोस्तों जो हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन प्लान में चेंज आ चुके हैं। ब्रॉक लेसनर जो कि काफी वायलेंट मैन है, जो कि फॉर्मर यूएफसी चैंपियन रहा है, उसका इस तरीके से इस हेल इन अ सेल में उतरना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है इस बड़ी बाउट से पहले। इसके बाद वो कहते हैं कि ही इज द मोस्ट वायलेंट मैन इन द प्रोफेशनल रेसलिंग और ये एक नॉन पीजीएस की कर रहा है हिस्ट्री का। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं बताना चाहता हूं कि इवन ओबा आपने हरा रखा है हमारे लेसनर को, लेकिन स्टिल आप इस बार के हेल इन सेल में एज ए अंडरडॉग उधर रहे हो क्योंकि ब्रॉक किंग ऑफ द किंग है। इस दौरान दोस्तों ओबा फेमी जहां जहां लेसनर जा रहे थे ना, हेल इन अ सेल के इर्द गिर्द घूम रहे थे, वहां वो जा रहे थे और लेसनर इवन टेबल के ऊपर भी जब खड़े हुए थे तो ओबा की नजर उनसे नहीं हट रही थी। तो इसके बाद दोस्तों हेमन कंटिन्यू रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर किंग ऑफ किंग है, ही इज द बीस्ट ऑफ द ब्रॉक्टगॉन एंड इसे कोई नहीं हरा पाया, इवन अंडरटेकर भी नहीं। अंडरटेकर की स्ट्रीक भी इसने तोड़ी है और इसका हेल इन अ सेल में अपना एक स्ट्रीक है। और ओबा अगर तुम्हें लगता है कि तुम लेसनर का स्ट्रीक तोड़ दोगे तो बेटा तुम्हारे बस का तो ये बिल्कुल भी नहीं है। रही बात ब्रॉक लेसनर के वेट की, तो हमने बैक स्टेज ही वेट करवा लिया, 303 पाउंड का आया है अपना बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और इसके बाद 200 जाने लगते हैं हेमन, लेकिन गाइस ब्रॉक लेसनर ने हाथ में माइक ले लिया, सामने बिल्कुल उनके ओबा है, बीच में दोस्तों इनके केज है ऑब्वियसली। लेकिन गाइस जो लेसनर ने कहा ना, ओबा का गुस्सा छप्पर फाड़ चला गया। यहां दोस्तों वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हे ओबा आई विल सी यू एट समरस्लैम बिच, और उसके बाद वहां से वो जाने लगते हैं। लेकिन अब ओबा फेमी माइक पर कह रहे हैं, ओबा कहते हैं रन अवे, भाग जा जैसे कि तू हमेशा भागता आया, यू आर फ्री टू गो बट हेल इन अ सेल मैं तुझे कह चुका हूं, ओबा इज कमिंग फॉर यू। एंड अगर तू सोचता है ब्रॉक कि मैं तेरे साथ लॉक हूंगा, ना ना ना, यू आर गोइंग टू लॉक्ड इन विद मी। और इस पर दोस्तों ब्रॉक लेसनर को आ जाता है गुस्सा, जो कि वहां से जा रहे थे वापस आते हैं, मिडल फिंगर दिखाते हैं, बिल्कुल एटीट्यूड एरा वाली वाइब्स, और ओबा ने भी उंगलियां दिखा दी दोस्तों। और कुल मिलाकर यहां इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों असली कांड स्टार्ट होता है। ओबा का गुस्सा छप्पर फाड़ता है, ट्रिपल एच तो दोस्तों रिंग से निकल गए, लेकिन ओबा ने दोस्तों वहां पुलिस अफसरों को पीटना स्टार्ट कर दिया एक के बाद एक। उन्होंने दोस्तों देरी नहीं लगाई, लेकिन एक बड़ा कांड उनसे हो गया। सबसे पहले तो एक पुलिस ऑफिसर को चॉक स्लैम लगाते हैं, दूसरा वाला दोस्तों बॉच कर देता है और गाइस उसे पावर बम खाना था, लेकिन गाइस उसकी नेक टूटते टूटते बची है। और मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर काफी वायरल जा रहा है ये वीडियो। और गाइस दूसरे टाइम में उसे पावर बम लगाया है ओबा ने, और गुस्से में दोस्तों एक तगड़े वाली रियल किक भी उसे रसीद की, जो कि ऑब्वियसली दोस्तों डिजर्व करता है वो शख्स, क्योंकि उसने ढंग से सेल नहीं किया। चलिए यहाँ जो हुआ सो हुआ, ओबा फेमी का गुस्सा दोस्तों अब नेक्स्ट लेवल पर है और ब्रॉक लेसनर ने कहीं ना कहीं एक तरीके से रेसिस्ट सेगमेंट काटा है। अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं ओबा को गोरिल्ला जैसा दिखाया गया है इसमें। वो एक केज में बंद थे और मालिक जो जिसके पास चाबी है वो बाहर है। तो गाइस ये सबकॉन्शियसली भी डब्ल्यू वाले कभी कभी ऐसा करते हैं। बात के लिए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था गाइस नाइट का दूसरा सेगमेंट, और ये था OTC1 रोमन रेंस का। रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की हिस्ट्री दिखाई जा रही है, जो कि दोस्तों इनका चैप्टर शायद से 4th या 5th था, इसका नाम था सरप्राइज। तो इस पर दोस्तों रोमन बताते हैं कि रॉयल रंबल अभी से कई साल पहले जब सेथ वो कपड़े पहन कर आए शील्ड वाले, तो जहन में शील्ड की यादें ताज़ा हो गई एंड उसने मुझे पिस ऑफ कर दिया। सेथ कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ उस मैच में मैं जीत नहीं पाया टाइटल, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैंने रोमन रेंस के दिमाग में घर ज़रूर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों OTC1 की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी कोल्ड थी।
गाइस बिल्कुल क्रेजी क्रेजी वाली एंट्रेंस इनकी बैक स्टेज हो रही है। सबसे पहले दोस्तों कार आकर रुकती है चमचमाती हुई, जिसमें से जिमी एंड जेकब निकलते हैं, फिल निकलते हैं, रोमन द फाइनल बॉस। यहाँ दोस्तों रोमन आ चुके हैं एरिना में, जिसके बाद विजन का दोस्तों हम लोगों को मैच देखने को मिला। द विजन ने दोस्तों फेस किया अल्फा अकेडमी को, नॉन टाइटल मैच था। इसके अंदर दोस्तों काफी बड़ा कांड हो गया। मैच से पहले दोस्तों मैक्सिम डुपरी कहती है कि ओटिस तुम एक अगली पुरुष हो और तुम कभी मुझे नहीं पा सकते। उसके बाद मैच जब शुरू होता है, ओटिस का गुस्सा जो है ब्राउन ब्रेकर के ऊपर काफी तगड़े तरीके से उतरता है। लेकिन मैच के एंड में दोस्तों तोजावा जो कि लीगल मैन थे, उनको काफी गंदे वाला स्पीयर लगा दोस्तों और बिल्कुल टेक आउट हो गए। मैच को दोस्तों हार जाती है अल्फा अकेडमी। इसके बाद ओटिस दोस्तों अपने मित्र को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस नंबर गेम होने के चलते और खासकर मैक्सिम डुपरी के गंद के चलते, क्योंकि मैक्सिम डुपरी कॉर्नर पर दोस्तों पकड़ लेती है ओटिस को, फिर से दोस्तों उनके गालों पर हाथ रख के पुरानी यादें ताज़ा करती है। कहती है ओटिस तुम मेरे ये वो सो। ओटिस का दिमाग खराब दोस्तों, और पीछे से उन्हें पावर बॉम्ब लगा दिया इन दोनों ने, और उसके बाद एक और ब्रेकर का तगड़े वाला स्पीयर ओटिस को फिर से स्क्रू कर दिया गया। आते जाते दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने चेयर से ओटिस के चेहरे पर हमला कर दिया रिंग पोस्ट के ऊपर, और अब बताया जा रहा है दोस्तों कि ओटिस आउट हो चुके हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए। इसके बाद दोस्तों एले नाइट प्रोमो कट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं जो मैंने कहा वो हुआ है, और रोमन रेंस तुमने अपनी टीम फिर से फॉर्म कर दी है, अपने बुरे काम फिर से शुरू कर दिए, लेकिन मैं तुम्हारी टीम को खत्म करूंगा इस बारी की समरस्लैम में। इसके बाद देखने को मिलता है कि गाइस रैक्वेल रॉड्रिगेज प्रोमो कट कर रही है अपने अपकमिंग मैच के ऊपर, जो कि लेटर ऑन देखने को मिलने वाला था अगेंस्ट सोल रूका। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है जिमी हार्ट भी आज ऑडियंस में बैठे हुए हैं, और गाइस चैड गेबल भी टीज कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर मैच को जो कि समर स्लैम में होने वाला है। कहते हैं कि इस बारी का समर स्लैम उनके गढ़ से लाइव होगा और उसके अंदर वो चैंपियन बन के दिखाएंगे, पेंटा को हराने वाले हैं। देन रूसेव वर्सेस जवॉन एवंस मैच देखने को मिला। इस बारी जवॉन एवंस ने दोस्तों रूसेव का सबमिशन तोड़ दिया, जैसे तैसे रोप को पकड़ लिया, और उसके बाद दोस्तों जो उन्होंने अपना कटर लगाया वो देखने वाला था। जवॉन एवंस दोस्तों आज रूसेव को हरा दिए। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नेक्स्ट देखने को मिलता है रॉलिंस एंड रोमन का, जिसका नाम है ओल्ड गोस्ट। इसमें दोस्तों दिखाया जाता है कैसे रेसलमेनिया में जहां रोमन रेंस का तख्ता पलट हुआ था, कोडी ने किया था, वहां दोस्तों सेथ कहते हैं कि मैं हमेशा से रोमन रेंस के जीवन में एक भूत की तरह रहा, एक ऐसा भूत जिसे कभी छुटकारा ना पाया। रोमन रेंस कहते हैं कि 4 साल की मेहनत उसने मेरी एक झटके में बर्बाद कर दी। इसके बाद सेथ के ऊपर फोकस डाला जाता है जो कि कुछ सोच रहे थे। इवेंचुअली दोस्तों अब डैनी ह्यूसन एंड जो हमारे अपने जो हेनरी है वो गाना वाना गा रहे हैं, उनका कॉन्सर्ट था, और गाइज ये काफ़ी अच्छा गाना था। ये था कि आई बिलीव यू आर कर्स्ड, और इस पर दोस्तों बहुत सारे वहाँ डांसर भी थे। लेकिन गाइज सबसे बड़ा कांड हो जाता है, होता ये कि एक सेलिब्रिटी जो कि रायन है, जो कि काफ़ी तगड़ा बॉक्सर है, वो भी नाचते नाचते रिंग के अंदर आ जाता है, और गाइज उसने एक गिटार पकड़ लिया जो हेनरी को लगा बजाने के लिए पकड़ा है, लेकिन उसने जो हेनरी के पीठ पर फोड़ दिया। उसके डॉम आ जाते हैं, जेडी आ जाते हैं। इवन दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो ने डैन ह्यूसन को स्प्लैश भी लगाई, और कहीं ना कहीं रायन के आने के चलते दोस्तों यहाँ बहुत गंदा पिट गया है अपना डैन ह्यूसन। देन देखने को मिल रहा है गाइज कि जो हमारा अपना बिग कैज है वो प्रोमो कट कर रहा है। वो कहता है कि रॉक बॉटम जब आप टच कर जाते हैं तो सिर्फ एक अवसर रहता है, और वो अवसर रहता है ऊपर आने का, देन आप उससे नीचे नहीं जा सकते। उसके बाद 8/3 यानी कि 3 तारीख दिखाई जा रही है अगस्त की, जहां वो आने वाले है रॉ के एपिसोड में। अब रॉ में देखने को मिल रहा है रे मिस्टीरियो का मैच, जो कि दोस्तों इथन पेज को फेस के मैच वाज बेस्ट मैच, आज का दोस्तों सबसे बढ़िया मैच था। और इसके अंदर दोस्तों एंड में रे मिस्टीरियो 619 को जाते हैं, लेकिन गाइस जो एप्रन रहता है उसका सहारा लेकर दोस्तों जो ईथन पेज है उनका 619 ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद दोस्तों फिशरमैन सुप्लेक्स 1 2 and 3 यहाँ ईथन पेज की जीत हुई। देन देखने को मिलता है कि डैन ह्यूसन एडम पेयर्स को कह रहा है कि पिस्ड ऑफ है, और वो चाहता है कि ये जो मैच है ये मनी ऑन द पोल हो, यानी कि एक पोल पर पैसा लटकाया जाएगा, और अगर वो चाहते हैं यानी डोमिनिक चाहते हैं तो वो जीत सकते हैं। तो गाइस इनके मैच में बड़ी स्टिपुलेशन ऐड हो चुकी है। अब देखने को मिल रहा है गाइस जिमी एंड जे रिंग के अंदर आ चुके हैं, ऊसोस यूनिवर्सिटी डायलॉग वायलॉग मार रहे हैं, वहां जाते हैं सोलो सिका ने लिटरली माइक के ऊपर ओन कर दिया जिमी एंड जे को। आज वो कहते हैं प्यू प्यू तुम वार्निंग शॉट ही लोगे, लोगों को सुलाओगे और क्या करोगे। ये दोस्तों उन्होंने कह ही रखा था, और जिमी दोस्तों ये चीज़ भी कह रहे थे कि वेल तुम्हारा डिसीजन है ब्लड लाइन में वापस ना आने का, लेकिन हम तुम्हें वापस लाकर रखेंगे, तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रखेंगे। यहाँ दोस्तों ये ऐसे में आ जाता है एले नाइट भी। एले नाइट दोस्तों क्या कहता है, एले नाइट कहता है कि सोलो तुम कह रहे हो कि रोमन किस माय एस, वेल मैं भी यही चीज़ कहूँगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों और जेकब हमारा कुछ कर सकते हो, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
हम तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रखने वाला, और तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ बकेती करने आ रखा हूँ। उसके बाद वो कपड़े उतार देते हैं और मारने जाते हैं, रिंग के अंदर सोलो भी आ जाते हैं और दोनों पिटाई करने लगते हैं। लेकिन फिर वहाँ आ जाता है जेकब फाटू, जिन्होंने इन दोनों को काफ़ी गंदे तरीके से धो दिया। लेकिन फिर रॉय कीज आता है जो कि जिमी को आउटसाइड टेक डाउन करता है, और अंदर दोस्तों जे उसो को और फिर जेकब फाटू एंड रॉय कीज के बीच में मुक्के पे मुक्के दोस्तों। और देन जो जेकब फाटू है उन्हें इन सभी ने मिलकर अपना अपना फिनिशर लगाया है। यहाँ दोस्तों वो चोक कर रहे थे रॉय कीज को, तो सोलो ने स्पाइक कर दिया, एलन नाइट ने अपना BFT लगा दिया और एक स्पाइन बस्टर भी। रिंग को छोड़ना पड़ा दोस्तों जेकब फाटू को। जाते जाते उन्होंने एक ऐसी चीज़ की है जो कि मेरे मन में संशय पैदा कर रही है। जेकब फाटू इतने ज़्यादा गुस्से में था कि गाइस उसने जे उसो को ही धक्का दे दिया। कहीं ऐसा समर स्लैम में हुआ ना तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जेकब फाटू को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। बात कर ली जाए उस मैच की जिसके अंदर काफ़ी बड़ा टाइटल चेंज आउट देखने को मिला। ये था दोस्तों हमारी अपनी सोल रुक्का का मैच, सोल रुक्का वर्सेस रैकवर्ड रॉड्रिगस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच बिगन हो चुका है। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों रैकवर्ड रॉड्रिगस के मुंह से खून आने लग रहा था, लेकिन गाइस मैच कंटिन्यू रहता है। एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां आ जाता है जजमेंट डे, खासकर जो हमारी लिव मॉर्गन है ना और रॉक्सन पेरेज गंद डालती है, लेकिन लिव को टेक डाउन करने वहां आ जाती है ईओ स्काई, जिन्होंने टेक डाउन किया बाकायदा उन्हें दोस्तों। उन्होंने कॉर्नर पर भी मारा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। लेकिन इसके बाद रैकल उन्हें पकड़ लेती है और घेमा घेमी में दोस्तों सोल रुका अपना जो कोड ब्रेकर है वो भी लगा देती है। देन वो फिनिशर को जाने वाली थी, लेकिन रॉक्सन पेरेज ने कॉर्नर के ऊपर उन्हें टेक डाउन कर दिया। रेफरी का ध्यान भटका हुआ था, रैकल रॉड्रिगस को मिल गया मौका, उन्हें दोस्तों अपना बॉम्ब लगा दिया 1 2 and 3। यहाँ रैकल रॉड्रिगस अपनी जिंदगी का पहला टाइटल जीत चुकी है। मुंह से खून बह रहा था, लेकिन हाथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप काफी फब रही थी। तो गाइस बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ टाइटल चेंज हुआ। देन देखने को मिला रोमन रेंस एंड सेथ का स्टोरी का फाइनल चैप्टर, इसका नाम था ग्रैंडेस्ट स्टेज। ये था दोस्तों उस मेनिया का जहां ट्रिपल थ्रेट हुआ था पंक सेथ रोमन के बीच में। तो रोमन कहते हैं कि दो ऐसे शख्स जिनसे मैं सबसे ज्यादा हेट करता था उनके खिलाफ मुझे मैच मिल गया, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता था। लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है कैसे हेमन ने धोखा दिया। तो सेथ कहते हैं रोमन मैं तुझसे हमेशा 2 स्टेप आगे रहा। तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ काफी तगड़े तरीके से शॉट ले लिए गए थे रोमन रेंस के ऊपर। अब गाइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ। तो एक फाइनल फेस ऑफ आज देखने को मिला और इसके अंदर जो कुछ देखने को मिला गाइस मैं अभी तक शॉक में हूं। होता क्या है गाइस, सबसे पहले देखने को मिलता है रोमन रेंस रिंग में आते हैं, लेकिन आज वो अकेले थे, उनके साथ ब्लड लाइन नहीं आती मेन इवेंट में। और गाइस उन्होंने ब्लड लाइन की टी-शर्ट पहन रखी थी नई वाली। और OTC 1 200 यहां सबसे पहले अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं लॉस एंजलिस अक्नॉलेज कह पाते, अक्नॉलेज मी कह पाते, इससे पहले ही सेथ रॉलिंस आ धमकते हैं और सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के शब्दों को पूरा करते हैं। और गाइस उनका स्टाइल भी मारते हैं, बिल्कुल जैसे रोमन रेंस हवा में उंगली उठाते हैं ना अक्नॉलेज मी कहते हुए, वैसे रॉलिंस कहते हैं लॉस एंजलिस अक्नॉलेज मी। यहाँ दोस्तों सेथ हल्का सा मुस्कुरा रहे थे और आगे दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि दैट्स हाउ यू ruin ग्रेट थिंग्स, यानी कि इस तरीके से तुम बेहतरीन चीज़ों को बर्बाद करते हो सेथ। और उसके बाद वो कहते हैं कि वेल ये सिटी जानती है कि तुम एक एस होल हो। और इसके बाद सेथ कहते हैं एस होल, हाँ मुझे इस बात की कोई भी गिल्टी नहीं है कि तुम मुझे बैड गाय कहो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि तुम तो ऐसा कहोगे ही, इट्स फाइन, क्योंकि हम दोनों एक टाइम पर साथ थे। लेकिन वो कहते हैं ना हर किसी को ऊपर आने के लिए किसी न किसी तरीके की जरूरत होती है, मेरा तरीका अलग था, तुम्हें सिल्वर स्पून मिला तो तुम तो ऐसा कहोगे ही। दैट्स हाउ वी सर्वाइव एंड यू नो व्हाट, ये कंपनी हमेशा से तुम्हें ऊपर ही रखना चाहती थी। तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे पास फेस था, तुम्हारे पास ऑरा थी, बस एक चीज की कमी जो कि हमेशा तुम में रही रोमन, वो है कि यू कांट रेसल, आई एम बेटर प्रोफेशनल रेसलर देन यू। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं एक और चीज जिसकी कमी है तुम में, वो है दिमाग। आई ओन योर एस, ये सिटी जानती है एंड यू कैन कॉल मी लायर, बट मुझे लायर कहने से मैं लायर साबित नहीं हो जाता। पैकेज में सबने देखा है कि समर स्लैम में और बहुत से PLEs में पास्ट में मैंने तुम्हें ओन कर रखा है। और यहाँ दोस्तों कहते हैं इस बारी का समर स्लैम भी कोई अलग नहीं होने वाला है। आगे वो ये चीज़ भी कहते हैं कि तुम क्या कर लोगे, मे बी तुम DQ कर लोगे जैसे तुमने अभी से कुछ साल पहले रॉयल रंबल में किया था, मे बी तुम ब्लड लाइन को बुलाओगे जैसे तुम्हारे हर एक मैच में ब्लड लाइन इन्वॉल्व होती रही पास्ट में। द थिंग इज यू नीड टू बीट मी एंड सच ये है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। तो रोमन स्माइल करते हैं और चीज़ कहते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो, आई एम द
ओनली ट्रू चैंपियन है, यानी कि मैं इकलौता ट्रू चैंपियन हूं यहां, एंड आई एम द ओनली रियल स्टार सेथ। और आगे दोस्तों ये भी कहते हैं कि और हाँ, तुमने सच कहा है, आई नीड टू बीट यू। और ये दोस्तों जैसे सेथ ने सुना तो सेथ दोस्तों फिर से मुस्कुराते और कहते हैं कि सबसे फनी चीज़ तो ये कि तुम्हें ये रिडेम्पशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा तुम चाहते हो मुझे हराना, कि जब तुमने ये चैलेंज मेरा एक्सेप्ट किया तो मैं जान गया कि शायद से तुम्हें पुरानी यादें खा रही है। याद करो आज से कई साल पहले रेसलमेनिया के अंदर जब मैंने कैश इन किया था तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली रो रही थी। एंड आई होप तुम्हारी फैमिली संडे भी समरस्लैम देखने आएगी। मैं चाहता हूं कि एक और बारी तुम्हारी फैमिली तुम्हें हारते हुए देखे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें हारते हुए देखे और फील करे कि डैडी तो लूजर है, डैडी तो फ्रॉड है, और डैडी तो हमेशा सेथ रॉलिंस की बीच ही रहेंगे। कि गाइस रोमन रेंस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पीटने लग जाते हैं यहां रॉलिंस को, मुक्के पे मुक्का। वहां दोस्तों रॉलिंस गिर जाते हैं और उसके बाद रोमन रेंस लगाते एक तगड़े वाला एम्फेटिक सुपरमैन पंच, और उसके बाद दोस्तों OTC1 ने देरी नहीं लगाई और एक तगड़ा वाला स्पीयर भी रिसीव कर दिया। लेकिन अब देखिए यहां किस तरीके से सिनेमा खेल रहा है। रोमन रेंस को दोस्तों सेथ फिर रोप्स के ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ रखते हुए नजर, और उनके दिमाग में चल रहा है वही शील्ड वाला सिनारियो कि जैसे इसने पीठ पर चेयर मारी थी वैसे मैं भी मारता हूं। बाहर जाते हैं और बाहर से दोस्तों चेयर लेकर आते हैं, इससे पहले कि गाइस वो चेयर को उठा पाते मैट पर से, उन्हें लग जाता है तगड़े वाला स्टॉम्प। सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प कर दिया, और जो सेथ ने कहा है कि तुझ में दिमाग नहीं है गाइस, वो उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया मंडे नाइट ड्रॉ में। यहां दोस्तों रॉलिंस ने फिर से चित कर दिया है OTC1 को, और रोमन से उठ ही नहीं जा रहा क्योंकि स्टॉम्प डायरेक्ट चेयर के ऊपर लगा था। यहां रॉलिंस ने फिर से ओन कर दिया रोमन रेंस को और साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं वही शील्ड के आर्किटेक्ट, शील्ड के निर्माता। यहां आपको दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा, रिव्यू वालों ने चाहते ना चाहते हुए स्पॉइल कर दिया है समर स्लैम का रिजल्ट। तो अगर दोस्तों आप रेसलिंग कई सालों से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा जो गो होम एडिशन रहता है किसी भी PLE का, 98% जो शख्स पिटता है वो उस PLE में जीतता है। ये इसलिए होता है ताकि फैंस को लगे कि स्टार कमजोर है उस पर्टिकुलर स्टार की तुलना में। सेथ रॉलिंस बार बार इस चीज के ऊपर दबाव देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ओन कर रखा है रोमन रेंस को पास्ट में, और रोमन रेंस का आंकड़ा उनके खिलाफ काफी ज्यादा बुरा है। और यही चीज मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आज की मंडे नाइट ड्रॉ में सेथ ने फिर से रोमन को पीट दिया, और ऐसा उन्होंने दूसरी या तीसरी बारी किया है बीते एक महीने में। यानी कि रोमन रेंस डेफिनेटली इस पर्टिकुलर बाउट में जीतने वाले हैं और फाइनली अपना बदला लेते हुए नजर आने वाले हैं। बट देखना यह होगा कि गाइस कहीं इसके अंदर कोई उलट फेर तो नहीं होता है, क्योंकि रॉलिंस को भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। अगर रोमन रेंस दोस्तों सुपर पावरफुल है तो सेथ भी दिमाग से बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस। अब आपका क्या कहना है, कौन जीतेगा इस पर्टिकुलर मैच में? वन लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूं, डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।